हेलो एवरीवन, जेईई मेंस एडवांस का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डिटरमिनेंट से। इसमें एक मैट्रिक्स दे रखा है तुम्हारा, जो कि तुम देख सकते हो 1 10x माइनस 10x समथिंग लाइक दैट, और एक फंक्शन है जो कि बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड, विच इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स। एक फंक्शन है जो कि ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट है, और यहाँ पे फंक्शन को कॉम्पोजिशन किया गया n टाइम्स, और उसकी वैल्यू लैम्डा के बराबर दे रखी है। तो हमें 2 की पावर लैम्डा के बारे में बात करनी है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मेरी जान इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि मुझे ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स इस तरह की चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो अगर मैंने 10x को मैंने टी ले लिया कुछ देर के लिए, मैं 10x को टी ले लेता हूँ बिकॉज मुझे मजदूरी करने का मन नहीं है, राइट है ना। मुझे दिख रहा है सारी चीजें 10x के टर्म्स में चलेंगी, राइट है ना। तो अगर मेरे पास ये ए है तो ए ट्रांसपोज कितना होगा? ए ट्रांसपोज में क्या होगा? 1t भाई, रो और कॉलम ऑल्टर चेंज हो जाएंगे। तो 10x की मैंने टी लिया तो ए टी माइनस टी और 1 आ जाएगा। और अगर मैंने ए इनवर्स के बारे में बात की तो देख, अगर तेरे पास 2x2 का मैट्रिक्स होता है तो अगर तेरे को ए इनवर्स निकालना तो डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना उस पर माइनस साइन लगा। तो यहाँ पे 10x जो होगा वो माइनस टी में चला जाएगा, और माइनस टी जो है वो टी में चला जाएगा, और डिवाइडेड बाई इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर, ए के डिटरमिनेंट से। तो ए का जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो कह रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर आ रहा है, राइट। अब मुझे ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और बेसिकली ये दोनों चीज़ें सेम है। दिख रहा है तेरे को? ये दोनों डिटरमिनेंट सेम है। अगर तू ध्यान से देखेगा t1 और 1 माइनस t1, और अगर तू उसको मल्टीप्लाई करेगा तो बहुत खूबसूरत चीज़ मिलेगी। वो मैं तेरे को यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। ये वाला टर्म तेरा बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये तेरा बनेगा माइनस टी माइनस 2t, ये बनेगा तेरा 2t, और ये बनेगा तेरा 1 माइनस टी स्क्वायर। ये तेरा बन गया ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है भाई, डिटरमिनेंट ले ले। तो अगर तू डिटरमिनेंट लेगा ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स, तो भाई देख ये जो क्वांटिटी कांस्टेंट है, अगर ये इस पूरे का तू डिटरमिनेंट लेगा तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये बाहर आएगी तो स्क्वायर बन के आएगी, राइट ना। और पूरे अंदर वाली जो क्वांटिटी होगा उसका डिटरमिनेंट निकाला जाएगा तू, राइट। आई होप तुम्हें डिटरमिनेंट पता होगा कि के का डिटरमिनेंट जो होता है के की पावर इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। भाई अगर तूने पाप नहीं किया हुआ जे की तैयारी में तो तुमको पता है। अब तू देख ध्यान से, ये क्या बनेगा तेरा 1/1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अगर इसका डिटरमिनेंट निकालेगा तो बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। और क्वांटिटी ये देख भाई, ऊपर वाली जो क्वांटिटी होगी 1 प्लस टी स्क्वायर का, ऊपर वाली जो क्वांटिटी होगी वो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगी, राइट है ना। समझ, और नीचे वाली क्वांटिटी तो सेम ही है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया मेरी जान, ये तो आंसर 1 आ गया। तो यहाँ से मेरा जो फंक्शन है जो किसके बराबर था फंक्शन, यहाँ से मुझे ये मिल गया कि भाई मेरा फंक्शन तो कांस्टेंट है 1। और भाई अगर तेरा फंक्शन कांस्टेंट है तो उसके ऊपर तू 10 बार कॉम्पोजिशन कर, एफ ऑफ एफ निकाल, वो भी बनाएगा। तो एफ ऑफ एफ कितनी बार भी निकाल ले, ये सारे बनाएंगे। और इसकी वैल्यू तेरे को लैम्डा दे रखी है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, तो 2 की पावर लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी। और इस तरह से तू इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को भी सॉल्व करके 30 to 40 सेकंड में निकल सकता है, अगर तेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है तो। वैसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जाने के लिए चैनल को लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर।